हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, जो अच्छे से गेट 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। सो वेलकम टू गेट एकेडमी दोस्तों, एंड वेलकम टू सीटीक्यू सीरीज। तो सीटीक्यू सीरीज क्या है? कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन सीरीज है। तो जिसमें मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ डेली, ठीक है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से, किसी भी टॉपिक से, और उस क्वेश्चन का हम लोग डिटेल जो है सॉल्यूशन देखते हैं, मतलब उसका पोस्टमार्टम करते हैं बहुत अच्छे से, उसको एनालिसिस करते हैं और पीछे के कॉन्सेप्ट को भी, उस क्वेश्चन के पीछे के कॉन्सेप्ट को भी हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन भी पाइपलाइनिंग से ही है, ठीक है, जिसको हम लोग डील करने वाले हैं, बहुत अच्छे से एनालिसिस करेंगे। और आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा सीओए के क्वेश्चन से। जनरली बच्चों को सीओए के क्वेश्चन से डर लगता है, वो अटेम्प्ट नहीं करते हैं, बट अगर आप डिटेल्ड एनालिसिस यहाँ पे देखोगे और इस सीरीज को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको मजा आने लगेगा सीओए के क्वेश्चन के साथ में। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन भी आपका पाइपलाइनिंग से ही है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग डील कर लेते हैं। यहाँ पर जो भी गिवन है उसको हम लोग यहाँ पे लिख भी लेंगे और अच्छे से डील करने वाले हैं। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। The instruction pipeline of a RISC processor has the following stages। ठीक है, रिस्क पाइपलाइन जो आपका प्रोसेसर है उसमें फॉलोइंग स्टेजेस हैं। कौन कौन सी स्टेजेस हैं? इंस्ट्रक्शन फेच IF, इंस्ट्रक्शन डिकोड ID, ऑपरेंड फेच OF, परफॉर्म ऑपरेशन PO एंड राइट बैक स्टेज WB। कितनी स्टेजेस हैं? 5 स्टेजेस हैं। इनको यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो पहली स्टेज है आपकी IF, सेकेंड ID, थर्ड OF, फोर्थ PO एंड फिफ्थ जो है आपकी वो है WB। ओके, आगे पढ़ लेते हैं। द IF, ID, OF एंड WB स्टेजेस टेक 1 क्लॉक साइकिल ईच फॉर एवरी इंस्ट्रक्शन। मतलब किसी भी टाइप का इंस्ट्रक्शन हो, हर एक इंस्ट्रक्शन के लिए IF, ID, OF एंड WB स्टेज विल टेक ओनली 1 क्लॉक साइकिल। हमेशा एक क्लॉक साइकिल ही लेंगे। ठीक है, तो IF कितना लेगा? 1 क्लॉक साइकिल, किसी भी टाइप का इंस्ट्रक्शन हो। ठीक है, ID भी आपका 1 क्लॉक साइकिल ही लेगा, OF भी आपका 1 क्लॉक साइकिल ही लेगा और WB भी आपका 1 क्लॉक साइकिल ही लेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंसीडर ए सीक्वेंस ऑफ 100 इंस्ट्रक्शंस। टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कितने यहाँ पे गिवन है दोस्तों? आपको 100 गिवन है। हाउ मच? 100 गिवन है। ठीक है, इन द PO stage 40 instructions take 3 clock cycles, 35 instructions take 2 clock cycles each and the remaining 25 instructions take 1 clock cycle each। तो PO स्टेज में जो है आपके PO स्टेज 40 इंस्ट्रक्शंस के लिए कितना क्लॉक साइकिल लेती है? ठीक है, 3 क्लॉक साइकिल। तो यहाँ पे हम इसको मान ले कि ये टाइप 1 का इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि यहाँ पे PO जो है 40 इंस्ट्रक्शंस के लिए डिफरेंट क्लॉक साइकिल ले रही है, 35 के लिए डिफरेंट और 25 के लिए डिफरेंट। और जो आपके 35 इंस्ट्रक्शंस हैं उनके लिए 2 क्लॉक साइकिल, इसको टाइप 2 इंस्ट्रक्शन मान लेते हैं, कैटेगरी 2 इंस्ट्रक्शन मान लेते हैं। और रिमेनिंग जो आपके 25 इंस्ट्रक्शंस हैं बहुत ही डिटेल में एनालिसिस करेंगे, एक पैटर्न ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। 1 क्लॉक साइकिल, ये मेरा टाइप 3 इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो जो भी गिवन था वो हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। क्वेश्चन आगे पढ़ लेते हैं। एज्यूम दैट देयर आर नो डेटा हजार्ड्स एंड नो कंट्रोल हजार्ड। मतलब डेटा हजार्ड यहाँ पे नहीं, कंट्रोल हजार्ड भी यहाँ पे नहीं है। हजार्ड आपके किसकी वजह से क्रिएट होते हैं? हजार्ड आपके डिले की वजह से क्रिएट होते हैं। ठीक है, और डिले कहाँ से आता है, किसकी वजह से आता है? स्टॉल साइकिल्स की वजह से आता है। स्टॉल साइकिल्स क्या होती हैं? ए साइकिल विदाउट एनी ऑपरेशन इन द पाइपलाइन प्रोसेसर इज कॉल्ड द स्टॉल साइकिल। ठीक है, मतलब अगर पाइपलाइन प्रोसेसर में कोई ऐसी साइकिल है जिसमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे स्टॉल साइकिल। उसकी वजह से डिले क्रिएट होगा और डिले की वजह से आपका हजार्ड आता है पाइपलाइन प्रोसेसर में। कॉन्सेप्ट आपको मिल गया होगा हजार्ड का और स्टॉल साइकिल का। तो यहाँ पे कोई स्टॉल साइकिल नहीं है क्योंकि डेटा हजार्ड नहीं है, तो स्टॉल साइकिल भी नहीं है। द नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द इंस्ट्रक्शन इज। तो टोटल नंबर ऑफ कितनी क्लॉक साइकिल्स की आपको जरूरत पड़ेगी? तो इसको ऑब्जर्व करने के लिए जो प्राइमरी एनालिसिस है वो मैं कर लेता हूं। मैं यहाँ पर हर एक टाइप का एक इंस्ट्रक्शन ले लेता हूं। ठीक है, तो टाइप 1 का एक इंस्ट्रक्शन, टाइप 2 का एक इंस्ट्रक्शन और टाइप 3 का एक इंस्ट्रक्शन मैं ले लेता हूं, क्योंकि टाइप 1 के लिए आपका PO डिफरेंट क्लॉक साइकिल ले रही है, टाइप 2 के लिए डिफरेंट और टाइप 3 के लिए डिफरेंट। तो हर एक टाइप का मैं एक इंस्ट्रक्शन यहाँ पे ले लेता हूँ। और बाकी जितनी भी स्टेजेस हैं आपकी IF, ID, OF, WB, किसी भी टाइप का इंस्ट्रक्शन हो, सबके लिए एक ही क्लॉक साइकिल लेती है। तो हर टाइप का एक इंस्ट्रक्शन लेके अब मैं प्राइमरी एनालिसिस करता हूँ, देखते हैं कि कितने क्लॉक साइकिल्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, देखते हैं इसको। तो हर एक टाइप का एक इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं, प्राइमरी एनालिसिस कर रहे हैं, पैटर्न ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे।
देखें कितने क्लॉक साइकिल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी हमें हर टाइप का एक इंस्ट्रक्शन अगर हम लोग ले लेंगे तो यहाँ पे टाइप 1 का एक इंस्ट्रक्शन ले लेते हैं हम लोग। तो आईडी सॉरी IF नॉट आईडी IF, पहला स्टेज है आपकी IF इंस्ट्रक्शन फेच, देन आईडी, देन ऑपरेंड फेच OF, देन PO। एंड टाइप 1 के लिए PO स्टेज कितना साइकिल लेगी आपकी 3, PO एंड देन WB भी एक ही साइकिल लेगा आपका, ठीक है, बाद में काउंट कर लेंगे। टाइप 1 का इंस्ट्रक्शन हो गया आपका, इसको मैं I1 से डिनोट कर दे रहा हूँ। टाइप 2 का इंस्ट्रक्शन ले लेते हैं। तो जब तक प्रीवियस इंस्ट्रक्शन का आपका इंस्ट्रक्शन फेच कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम यहाँ पे इंस्ट्रक्शन फेच नहीं कर सकते टाइप 2 का। तो यहाँ पे IF, यहाँ पे आपका ID, यहाँ पे आपका OF एंड OF, बिकॉज जब तक प्रीवियस इंस्ट्रक्शन का आपका PO ठीक है कंप्लीट नहीं होता तब तक हम यहाँ पे PO ऑपरेशन नहीं कर सकते टाइप 2 का, ठीक है। तो आप इसको OF लिख के खाली भी छोड़ सकते हैं, बट जब तक आपका PO प्रीवियस इंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम सेकंड टाइप के इंस्ट्रक्शन का PO एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो OF के साथ हम लोग कंटिन्यू रहेंगे क्योंकि यहाँ पे स्टॉल साइकिल भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट आपका सेकंड टाइप में कितना PO लग रहा है आपका 2 साइकिल ले रहा है, PO एंड देन WB and then is what WB, understand टाइप, ठीक है। टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 का इंस्ट्रक्शन को सपोज I3 ले लिया मैंने, तो जब तक प्रीवियस का IF इंस्ट्रक्शन फेच नहीं कंप्लीट होगा तब तक हम इसका नहीं कर सकते। यहाँ पे IF, यहाँ पे आपका ID, यहाँ पे आपका OF के साथ हम लोग कंटिन्यू रहेंगे जब तक प्रीवियस इंस्ट्रक्शन का PO कंप्लीट नहीं होता, ओके। तो यहाँ पे एक ही साइकिल ले रहा है POB और यहाँ पे फाइनली आपका ये WB, फाइनली आपका WB। तो कितना क्लॉक साइकिल लगा यहाँ पर, कितना क्लॉक साइकिल लगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, हाउ मच 10। तो टोटल क्लॉक साइकिल, ये प्राइमरी एनालिसिस है, टोटल क्लॉक साइकिल कितना लगा जब हम लोग हर एक टाइप का एक इंस्ट्रक्शन लिया, ठीक है। तो टोटल क्लॉक साइकिल्स कितनी लगी, टोटल क्लॉक साइकिल्स दोस्तों मेरी कितनी लगी। और ये पहले से क्वेश्चन में आपको गिवन है कि किसी भी टाइप के इंस्ट्रक्शन को अगर हम लोग जो है एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है, तो रिस्क पाइपलाइन प्रोसेसर पर, तो जो उसमें जो आपकी 4 स्टेजेस हैं IF, ID, OF एंड WB, वो आपके 1 क्लॉक साइकिल ही लेंगी, ठीक है। तो 1 + 1 + 1 + 1, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है। यहाँ पर IF, एक आपके IF के लिए, एक आपका ID के लिए, एक आपका OF के लिए और एक आपका किसके लिए WB के लिए। तो रिमेनिंग मेरी कितनी बची अभी, टोटल कितनी लग रही है 10, रिमेनिंग मेरी कितनी बची 6, मेरा एक्स्ट्रा है इसमें, ठीक है। तो 6 को हम लोग यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि हर एक टाइप का एक इंस्ट्रक्शन लिया है, तो 6 को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे 3 + 2 + 1, मतलब टाइप 1 के इंस्ट्रक्शन के लिए 3 क्लॉक साइकिल लगा, टाइप 2 के इंस्ट्रक्शन के लिए 2 क्लॉक साइकिल लगा और टाइप 3 के इंस्ट्रक्शन के लिए 1 क्लॉक साइकिल लगा, जैसा आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो अज्यूम करके हमने 6 को इस तरीके से ब्रेक कर लिया, ठीक है। तो ये प्राइमरी एनालिसिस हो गई। सेकेंडरी एनालिसिस हम लोग यहाँ पे पैटर्न को ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है, देख सकते हैं कि हम लोग हर टाइप के 2 इंस्ट्रक्शन लेंगे और फिर देखेंगे कि टोटल कितने नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स लगेंगे, ठीक है। तो हर टाइप के 2 इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है, सेकेंड एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। तो बहुत ही डिटेल्ड में मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे किस तरीके से आपको सोचना होता है CO के क्वेश्चंस में, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड वाला हम लोग देख लेते हैं। हर टाइप के हम लोग 2 इंस्ट्रक्शन लेंगे, ठीक है, हर टाइप के हम लोग 2 इंस्ट्रक्शन लेंगे, I1 I2, टाइप 1 के ले लिए मैंने, I3 I4 टाइप 2 के ले लिए एंड I5 एंड I6 टाइप 3 के ले लिए, ठीक है। तो टाइप 1 की बात कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आराम से करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका ये IF, ID, ओके, OF एंड व्हाट PO, हाउ मच टाइप 1 के लिए कितना ले रहा है 3, PO एंड देन WB, ओके। टाइप 2 टाइप 1 ही है, तो यहाँ पे IF, ठीक है, 2 इंस्ट्रक्शन आपके टाइप 1 के हैं, 2 इंस्ट्रक्शन आपके टाइप 2 के हैं, 2 इंस्ट्रक्शन टाइप 3 के हैं, ठीक है। तो अब जब अभी आपको पैटर्न हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर IF, यहाँ पर ID, यहाँ पर OF और OF के साथ हम लोग कंटिन्यू कब तक रहेंगे, जब तक प्रीवियस वाले इंस्ट्रक्शन का आपका PO नहीं कंप्लीट हो जाता।
तो पीओ कितना, इसके लिए भी 3, पीओ एंड व्हाट डब्ल्यू बी। ओके, टाइप 2 के इंस्ट्रक्शन में देख लेते हैं। यहाँ पर आई एफ नहीं ले सकते, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर आई एफ, यहाँ पर आई डी, यहाँ पर आपका ओ एफ के साथ कंटिन्यू रहेंगे जब तक प्रीवियस वाले इंस्ट्रक्शन का आपका पीओ नहीं कंप्लीट हो जाता। कितना यहाँ पे ले रहा है, 2 क्लॉक साइकिल, देन यहाँ पे डब्ल्यू बी। ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग आई एफ नहीं ले सकते, आई एफ नहीं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग आई एफ लेंगे, यहाँ पर आई डी, यहाँ पर ओ एफ के साथ कंटिन्यू रहेंगे जब तक प्रीवियस वाले इंस्ट्रक्शन का आपका पीओ नहीं कंप्लीट हो जाता। तो यहाँ पर भी पीओ आपका कितना है, 2, यहाँ पे ये डब्ल्यू में। ठीक है, टाइप 3 के इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर आई एफ नहीं डाल सकते, यहाँ पर भी नहीं आई एफ, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर आपका आई एफ, यहाँ पर आपका आई डी, यहाँ आपका ओ एफ के साथ कंटिन्यू रहेंगे जब तक प्रीवियस वाले इंस्ट्रक्शन का आपका पीओ नहीं कंप्लीट हो जाता। तो यहाँ पे पीओ एक ही क्लॉक साइकिल ले रहा है टाइप 3 के इंस्ट्रक्शन में, और यहाँ पे डब्ल्यू बी। ठीक है, फिर यहाँ पर भी हम आई एफ नहीं ले सकते, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर आई एफ, यहाँ पर आपका आई डी, यहाँ पर आपका ओ एफ, यहाँ पर आपका ओ एफ के साथ हम लोग कंटिन्यू रहेंगे जब तक प्रीवियस वाले इंस्ट्रक्शन का आपका पीओ नहीं कंप्लीट हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका पीओ, और यहाँ पे लास्ट में आपका फाइनली डब्ल्यू बी। तो यहाँ पे आपको देखना है टोटल कितने साइकिल्स लगे आपके। ठीक है, देख लेते हैं। जब हम लोगों ने हर एक टाइप के 2 इंस्ट्रक्शंस लिए तो काउंट कर लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। टोटल कितने क्लॉक साइकिल्स लगे आपके, 16। कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। टोटल कितने क्लॉक साइकिल्स लगे आपके जब हम लोगों ने हर एक टाइप के 2 इंस्ट्रक्शन लिए तो टोटल क्लॉक साइकिल आपके कितने लगे, टोटल क्लॉक साइकिल आपके कितने लगे दोस्तों, 16। तो इसको भी हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो हर एक आई एफ, आई डी, ओ एफ और डब्ल्यू बी 1 क्लॉक साइकिल लेंगे, तो 4 तो आपके इन सब के लिए हो गए, प्लस 12 आपके अलग से लगे। तो इसको अगर हम लोग अलग से बाइफरकेट करें तो क्या, टाइप 1 के लिए कितना क्लॉक साइकिल, 2, प्लस टाइप 2 के लिए 2 एंड टाइप 3 के लिए 1 क्लॉक साइकिल ले रहा है पीओ। तो 3 + 2 5 1 6 एंड 6 मल्टीप्लाइड बाई 2, 6 मल्टीप्लाइड बाई 2, इसको हम लोग बाइफरकेट किया हुआ, 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू व्हाट माय डियर फ्रेंड्स, 12। हाउ मच, 12। तो इसलिए 16 क्लॉक साइकिल लगा। तो जो करंट सिनेरियो है हमारा क्वेश्चन में जो गिवन है, ठीक है, टोटल इंस्ट्रक्शंस कितने हैं, करंट जो सिनेरियो है वो क्या है हमारा, जो हमें एक पैटर्न ऑब्जर्व हुआ यहाँ से, तो करंट सिनेरियो हमारा यहाँ से क्या निकल के आएगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स कितनी लगेंगी, टोटल नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स कितनी लगेंगी 100 इंस्ट्रक्शंस के लिए, कितनी, तो आईडी, आईएफ, ओएफ एंड डब्ल्यूबी के लिए तो 4 क्लॉक साइकिल ही लगेंगी आपकी। ठीक है, 4 क्लॉक साइकिल ही लगेंगी, प्लस जो आपका पीओ स्टेज है वो आपका 35 इंस्ट्रक्शंस के लिए कितना क्लॉक साइकिल ले रहा है, 4 क्लॉक साइकिल, प्लस आपका जो 40 इंस्ट्रक्शंस है, 40 इंस्ट्रक्शंस के लिए आपका 3 क्लॉक साइकिल ले रहा है, 40 इंस्ट्रक्शंस के लिए 3 क्लॉक साइकिल ले रहा है, जो करंट सिनेरियो हमारा जो क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो 40 इंस्ट्रक्शंस के लिए कितना क्लॉक साइकिल ले रहा है वो 3, इसको हम लोग अलग रखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका 35 इंस्ट्रक्शंस के लिए कितना ले रहा है आपका 2 क्लॉक साइकिल, प्लस 25 इंस्ट्रक्शन के लिए कितना ले रहा है 1 क्लॉक साइकिल। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका फाइनली टोटल नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स कितनी रिक्वायरमेंट होगी आपकी, तो 4 प्लस 43 जा 120 प्लस 70 प्लस 25, then what, 4 plus 215, then total how much, 219 cycles, how much, 219 cycles। तो टोटल हमें कितने क्लॉक साइकिल्स की जरूरत पड़ेगी,
ठीक है 100 इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए रिस्क पाइपलाइन प्रोसेसर पे, जहाँ पे जो है पीओ आपका डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रक्शंस के लिए डिफरेंट क्लॉक साइकिल्स ले रही है, कोई डेटा हजार्ड नहीं है, कोई कंट्रोल हजार्ड नहीं है, मतलब कोई स्टॉल साइकिल नहीं है वहां पर। तो टोटल कितने क्लॉक साइकिल्स की जरूरत पड़ेगी आपको? 219 साइकिल्स की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर सकते हो। अगर आप इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ डायरेक्टली, ठीक है। तो आपको ये जो एनालिसिस है ये समझ में आ गया होगा, एक डिटेल्ड एनालिसिस है, एकदम बिल्कुल पोस्टमार्टम किया हम लोगों ने क्वेश्चन का यहाँ पर, और फाइनल आंसर हमारा कितना आ गया? 219 साइकिल्स आ गया। कितना आ गया? 219 साइकिल्स आ गया। तो इस क्वेश्चन को अगर आपको डिफरेंट तरीके से भी देखना है तो यहाँ पे देख सकते हैं आप इस क्वेश्चन को, ठीक है। सेकंड मेथड अगर आप यहाँ पे करना चाहते हैं, ठीक है, सेकंड मेथड भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। सेकंड मेथड भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेरा IF था, जो मेरा ID था, जो मेरा OF था, ठीक है, और जो मेरा कितनी 5 स्टेजेस थी, जो WB था, तो हर एक कितना इंस्ट्रक्शन ले रहा था आपका? IF, ID, OF एंड WB 1 क्लॉक साइकिल ले रहे थे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस मेरे कितने थे यहाँ पे? 100 में से जो PO स्टेज था उसमें से 35 जो आपके इंस्ट्रक्शंस थे, ठीक है, जो 40 इंस्ट्रक्शंस थे आपके, वो कितना क्लॉक साइकिल ले रहे थे? 3। 35 इंस्ट्रक्शन कितना क्लॉक साइकिल ले रहे थे? 2। एंड 25 इंस्ट्रक्शन कितना क्लॉक साइकिल ले रहे थे आपका? 1। कितना? 1। तो एक डायरेक्टली फॉर्मूला है, अगर आपको साइकिल्स निकालनी है, टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स निकालनी है, टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स अगर आपको निकालनी है तो डायरेक्टली फॉर्मूला क्या है? k प्लस n माइनस 1। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 100। नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कितने एग्जीक्यूट करने हैं? 100। कितने पाइपलाइन प्रोसेसर है? k इक्वल टू है आपका यहाँ पे 5। कितना है? k इक्वल टू है आपका 5। अंडरस्टैंड? सो एज्यूम कर लें, अगर हम ये एज्यूम कर लें, इसको अगर अभी हम लोग ना देखें और हम सब एज्यूम कर लें कि हर एक स्टेज जो है रिस्क पाइपलाइन प्रोसेसर में 1 क्लॉक साइकिल ही ले रही है। तो अभी मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ये भी आपका अगर 1 क्लॉक साइकिल ले रही है, एज्यूम कर लेते हैं कि अगर पीओ भी हर टाइप के इंस्ट्रक्शन के लिए 1 क्लॉक साइकिल ले रही है, तो टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स कितनी निकल के आ जाएंगी इस फॉर्मूले से? ठीक है, 5 प्लस 100, ओके, 5 प्लस 100 माइनस 1, 5 प्लस 100 माइनस 1, तो टोटल मेरा कितना हो जाएगा? ये 5 प्लस 99। हाउ मच? 5 प्लस 99। तो टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स कितनी निकल के आ गई? 104। अगर पीओ भी आपका 1 क्लॉक साइकिल ही ले रहा है हर एक टाइप इंस्ट्रक्शंस के लिए, तो यहां पर 40 इंस्ट्रक्शन कितनी ले रहे हैं? 3। मैंने मान लिया कि सबके 100 के 100 कितना ले रहे हैं? आपके 1 क्लॉक साइकिल ही ले रहे हैं, लेकिन एक्स्ट्रा साइकिल कितनी लगेंगी? क्योंकि यहाँ पे पीओ अलग अलग इंस्ट्रक्शन के लिए अलग अलग साइकिल ले रहा है, तो एक्स्ट्रा साइकिल कितनी लगेंगी? 40 के लिए एक तो हम एज्यूम कर ही चुके हैं, और वो 104 हम लोग कैलकुलेट कर ही चुके हैं। तो 40 के लिए रिमेनिंग एक्स्ट्रा साइकिल कितनी ले रहा है? वो 2 ले रहा है। तो 40 इंटू 2 प्लस 35 के लिए एक एज्यूम कर चुके हैं, ठीक है, तो 35 इंटू 1 प्लस 25 के लिए एक ही एज्यूम किया हम लोगों ने, और एक ही क्लॉक साइकिल भी ले रहा है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा साइकिल 0 लेगा 25 इंस्ट्रक्शंस के लिए। तो टोटल कितना हो जाएगा आपका? ये 80 प्लस 35 प्लस 0 कितना हो जाएगा आपका? ये 115। हाउ मच? 115। तो इतनी एक्स्ट्रा साइकिल लेगा आपका पीओ, ठीक है, आफ्टर एजम्पशन की पीओ भी हर एक टाइप के इंस्ट्रक्शन के लिए 1 क्लॉक साइकिल ले रहा है, तो उसके बाद भी वो कितनी एक्स्ट्रा साइकिल लेगा? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है 40 के लिए वो 3 ले रहा है, 35 के लिए 2 ले रहा है, 25 के लिए 1 ले रहा है, तो इसमें एज्यूम कर चुके हैं कि 1 तो ले ही रहा है वो हर टाइप के लिए, तो जितनी एक्स्ट्रा साइकिल ले रहा है वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, कितना? 115 क्लॉक साइकिल्स। तो टोटल क्लॉक साइकिल्स कितनी हो जाएंगी? टोटल क्लॉक साइकिल्स कितनी हो जाएंगी? टोटल क्लॉक साइकिल्स 104 प्लस 115 कितना हो जाएगा आपका? 219 क्लॉक साइकिल। तो इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं इस क्वेश्चन को, और डिटेल्ड सॉल्यूशन तो मैंने आपको दे ही दिया है। तो थैंक यू गाइस।